लो, मैं आज आपको शेर के बाद कौन जंगल का राजा बनेगा इसकी कहानी सुनाने वाला हूँ। एक बार शेर सिंह बहुत ही बुरा हो चुका था। उसे राजपाल संभाले नहीं जाता था। इस एक दिन वो सभी जानवरों के मीटिंग बुलाता है और बोलता है, देखो दोस्तों, अब मैं बहुत बुरा हो गया हूँ, तो फिर मुझसे राजपाल संभाला नहीं जाता। ऐसा मैं ये चाहता हूँ कि राजपाल किसी उस बुद्धिमान और ताकत जानवर के हाथ में सौंप देना चाहिए। तभी हिरन कहता है, बंदर भाई आप राजा क्यों नहीं बन जाते? अब ताकतवर भी हूँ और होशियार भी। लेकिन तभी भालू कहता है, हाँ लेकिन शेर सिंह चाहता है जो ज़्यादा मजबूत और अक्लमंद हो, वही जंगल का राजा बने। तब चीता कहता है, अरे शेर सिंह तो बहुत अक्लमंद राजा है, मैं तो उनके परीक्षा में पास ही नहीं हो सकता। तभी एक शेर जो सैनिक का जुड़वा भाई था, उसको भी राजा बनने की इच्छा थी। वो एक दिन शेरनी के पास बोला जाकर, दीदी क्या तुमने सुना कि शेर सिंह राजपाट छोड़े करके? तो फिर शेरनी बोली, हाँ मैंने सुना है। तभी शेर बोलता है, तो क्या मैं राजा बनने के लायक नहीं हूँ क्या? तब शेरनी बोलती है कि तुम राजा बनने के लायक हो, पर तुम्हें शेर सिंह के परीक्षा में उतरना पड़ेगा। तुम इसके लिए तैयार हो क्या? शेर शेर हाँ बोलता है। शेर के हाँ बोलते शेरनी उसको शेर सिंह के पास ले जाती है और उससे कहती है, महाराज मैं एक काम के लिए मैं अपने भाई को साथ में लेकर आई हूँ। तो फिर शेर सिंह पूछते, हाँ हाँ बताओ किस चीज़ के लिए तुम अपने भाई को यहाँ लाई हो? तो फिर शेरनी बोली, मुझे ऐसा लगता है मेरे भाई को तुम जंगल का राजा बनाओ। तो फिर शेर सिंह बोलता है, ये नहीं हो सकता। शेरनी बोली, पर क्यों? शेर राजा क्यों नहीं बन सकता? तो फिर शेर सिंह बोला, क्योंकि ये ताकतवर और बुद्धिमान और ताकतवर नहीं है, इसलिए ये राजा बन नहीं सकता। शेरनी बोली, पर ये तो गलत हुआ। तो फिर तभी शेर बोलता है, आपने तो कहा था कि जो अक्लमंद और ताकतवर होगा वही तो जंगल का राजा होगा, तो क्या मैं क्या अक्लमंद नहीं हूँ? तब शेर सिंह बोला, मैंने ये भी कहा था कि सबसे ज़्यादा मजबूत और ताकतवर और अक्लमंद होगा वही अगले जंगल का राजा होगा। तब शेर ने बोल दिया, याद कीजिए वो दिन जिस दिन शिकारी ने आपको आपके जाल में फंसाया था, और तभी मैंने आपकी जान बचाई थी और उस दिन आपने वचन भी दिया था। तो फिर शेरनी बोली, अगर आपको आपका वचन याद है तो वचन निभाए और मेरे भाई को जंगल का राजा बनाए। तो फिर शेर सिंह बोला, ठीक है तुम्हारे कहने पर मैं इसको राजा बनने के लिए तैयार हूँ, मगर इसको मेरे परीक्षा में पास होना पड़ेगा। तो फिर शेर बोला, मैं कोई भी परीक्षा लेने के लिए तैयार हूँ। तभी गोलियां चलने की आवाज आती है। शेर सिंह बोलता है, ठीक है ठीक है भेड़िया, बताओ ये गोलियों का आवाज कहाँ से आ रहा है?
सियार बोलता है, अरे ये तो बहुत आसान सवाल है, मैं अभी इसका जवाब ढूंढ कर लाता हूँ। तब भी वो दौड़ते दौड़ते तालाब के पास जाता है और वो थोड़ी देर के बाद शेर सिंह के पास आके बोलता है, महाराज वहाँ पर कुछ शिकारी अपने हाथ में बंदूकें लेकर गोलियां चलाकर शिकार करने के प्रयास कर रहे हैं। तो फिर शेर सिंह बोला, तो पता करो वहाँ पर कितने शिकारी हैं, जाओ। तो फिर महाराज के आज्ञा का पालन करते हुए वो गोली कभी गिनती शिकार शिकारी कितने हैं वो देखने के लिए वो फिर से भागता है और फिर आके शेर सिंह के पास आके बोलने लगते हैं, महाराज वो 12 लोग हैं। तो शेर सिंह बोलता है, अच्छा तो वो 12 शिकारी है। शेर सिंह बोलता है, लेकिन उनके हाथ में कितने बंदूकें हैं ये तो बताओ। सियार बोला, बंदूकें तो मैंने नहीं गिनी, मैं अभी गिन कर वो आता हूँ। बंदूकें के कितने हैं वो गिनती करने के लिए फिर से भागता है और फिर बंदूकें गिनती कर शेर के पास फिर से दौड़ते आता है और बताता है, महाराज सबके हाथ में बंदूकें हैं, मतलब उनके पास 12 बंदूकें हैं। तो फिर शेर सिंह बोलते, अब पता करो कि वो लोग कहाँ से आए हैं, जाओ। तो फिर वो पता लगाने के लिए फिर से जाता है। थोड़ी देर के बाद वो शेर सिंह के पास आके बोलता है, महाराज वो पूर्व दिशा की तरफ से आए हैं। और शेर सिंह पूछता है, और वो कहाँ जा रहे हैं ये पता किया कि नहीं। तो फिर सियार दंग आ गया था उनके सवालों का जवाब दे देकर। तो फिर वो रोने लगता है और बोलते, दीदी देखो इनको मुझे राजा नहीं बनाना है, इसे देखो ना ये कैसे मुझसे सवाल पूछ पूछ कर मेरी वजह ले रहे हैं। तो फिर शेर ने बोल दिया, तुम रो मत मेरे भाई, मैं अभी इनके खबर लेती हूँ। तो फिर शेर ने बोल दिया, क्यों जी इसको राजा नहीं बनाना है इसीलिए ऐसे सवाल पूछ कर उसके वजह ले रहे हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी शेर सिंह का बेटा सबसे सिंह वहाँ पर आता है। उसे देखकर भालू बोलता है, महाराज सबको संधि मिलनी चाहिए, हम सभी जानवरों को ऐसा लगता है कि ये भी सबसे सिंह को भी संधि मिलनी चाहिए। तभी शेर सिंह शांति से बोलता है, देखो दोस्तों, मैं चाहता हूँ जंगल का राज्य बलशाली और ताकतवर होना चाहिए, और अगर शेर सिंह को राजा बनना है तो उसको इस पर्दे में उतरना पड़ेगा। क्या वो ये परीक्षा लेने के लिए तैयार हैं। तब शेर सिंह बोलते, हाँ पापा मैं तैयार हूँ। तब एक बार फिर गोलियों के आवाज आती है। तो बोलते, ठीक है तुम्हें ये आवाज़ सुनाई दे रही है, अगर राजा बनना है तो पता करो कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। वो सबसे सिंह बोलता है, ठीक है पापा। तो फिर महाराज के आज्ञा का पालन करते हुए वो उस दिशा में जाता है, मगर बहुत देर हो गई पर सबसे सिंह अब तक नहीं आया। ये सुनकर सिया कहता है, माफ़ कीजिए महाराज, इतने इतना समय हो गया लेकिन सबसे सिंह अब तक नहीं आया। तो फिर सबसे सिंह तब से सिंह बोलता है, तुम धीरज रखो, सबसे सिंह जरूर वापस आएगा। फिर वो आता है और बोलता है, महाराज की जय हो। महाराज उस नदी के उस पार कुछ शिकारी 12 बंदूकें लेकर बंदूक से गोली से
शिकार करने के प्लास्टिक कर रहे हैं। वह पूर्व दिशा की तरफ जाए हैं। आज रात वो अपने जंगल में शिकार करने आए थे, लेकिन फिर भी मैं उनको दूर छोड़कर आया हूँ। तो फिर यह सुनकर शेर सिंह बोला, तुमने अपने परवाह न करते उनको दूसरे जंगल में छोड़ा। तब सब शेर सिंह चतुराई से जवाब देता है, नहीं, शिकारियों ने मुझे जैसे देखा वैसे मेरे पीछे वो भागे, लेकिन फिर भी मैं उनको दूर छोड़कर आया हूँ। तब भालू कहता है, महाराज क्यों ना सब शेर सिंह को ही जंगल का राजा बनाए, क्योंकि उसके पास राजा बनने के सब गुण हैं। इसीलिए सब शेर सिंह को जंगल का अगला राजा चुनकर उसको राजा बना देते हैं। ऐसी थी शेर सिंह के बाद कौन जंगल का राजा बनेगा, इसकी कहानी।